स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। कोहरा मम्मी के कंगन बेच रही है। तितली है हमरे साजन की सहेली, ये यहाँ काहे को उड़ रही है? सुनो, तुम ये पैसे ना एक मिठाई के डब्बे में रखो और जल्दी से थाने पहुंचो, हम थोड़ी देर में आते हैं। जाओ जाओ जाओ। जी। भैरव जी। अरे तितली, आओ आओ, आज क्या उड़ा के लाई हो? आज तो सिर्फ कान के बूंदे लाए हैं। तुम तो कह रही थी तुम्हारे हाथ कोई गहनों का खजाना लगने वाला है, क्या हुआ वो खजाने का? अरे बस भी करो, जले पे नमक ना छिड़को। हमको लगाता उस रेखा के मर जाने के बाद उनके सारे गहने हम रमेश से खींच लेंगे, और हमरे पहले वो गहने कोई और खींच ले गया। चोरी हो गई, चोरी। ये बुढ़िया और कंचनिया की तो नजर थी हमरे गहने पे, अब सोम के पिताजी की भी नजर है हमरे गहने पे। बिटर फ्लाई को देने। अरे तितली, तो कोई और बकरा देखो भाई, तुम्हारे आशिकों के दिए गहनों से ही तो ये दुकान चल रही है, वरना हमारी दुकान तो कब की बंद हो चुकी होती। ये दांत निकाल के हंस रही हो ना, सबसे पहले ये दांत तोड़ देंगे, फिर तुम्हें तितली से एक पंख नीचे मुर्गी ना बना देना तो हमारा नाम भी रेखा देवी शुक्ला नहीं। मैडम जी, वो समोसे वाला पैसे मांग रहा था, कह रहा था पिछले 2 महीने से मैडम समोसा खा रही है लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया। ये लो 1 रुपया, और जाके वो समोसे वाले को दे देना और कहना हिसाब बराबर हो गया। पुलिस दीदी, हम गौरव जानते हैं अपनी अम्मा से मिलने आई हो। नहीं नहीं, हम आपसे मिलने आए हैं। हमसे काहे मिलने आई हो? जी, हमारी अम्मा चोर नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए ना। फिर काहे छोड़ दे तुम्हारी अम्मा को? हमारे पास हमारी अम्मा के निर्दोष होने का सबूत है। पर तुम्हारी अम्मा की बेगुनाही के सबूत के लिए ये काफी नहीं है, ऐसा एक सबूत और लगेगा। हम कहे थे ना ये घूसखोर है। अरे सुना नहीं, ऐसा एक सबूत और लगेगा। हम और कहाँ से लाए? हमारे पास एक ही कंगन था। का? एक कंगन? सासू माँ, आप कुछ कीजिए ना, वरना ये पुलिस दीदी हमको भी अंदर कर देंगी। क्या कह रही थी तुम? कंगन का कुछ कह रही थी? नहीं, कंगन नहीं, सिर्फ गन। सासू माँ, ये क्या कर रही हैं आप? सासू माँ, ये क्या बकवास कर रही हो? नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे। वो कहा है कि हम अपनी सासू माँ से बहुत ही प्रेम करते हैं ना, तो हम, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए। तुम उधर देख के क्या बात कर रही हो? इधर देख के बात करो। तुम जैसे लोगों की वजह से ना पुलिस वाले बदनाम होते हैं। ये हमारी गन हवा में काहे तैर रही है? इसे कह दो इसको गलत फहमी हुई है। पुलिस दीदी, आपको ना कौन गलतफहमी हुई है। ये देखिए, आपकी बंदूक आपके सामने ही है। तुमको क्या चाहिए? अम्मा। हाँ हवलदार, जी मैडम। ये लक्ष्मी पांडे को छोड़ दो जल्दी, और हमें कुछ अर्जेंट काम आ गया है, हम निपटा के आते हैं। ठीक है मैडम। लक्ष्मी जी, आपकी रिहाई हो चुकी है। अम्मा। बस अब बाहर एक दूसरे के गले लग के रोना धोना शुरू हो जाएगा। हम कभी थाने गए नहीं, देखते हैं कि थाने के अंदर होता क्या है। अम्मा, 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 बात तो सुनो हमरी। कौन बात सुने तुम्हारी? अरे कुछ कहा है कहने सुनने को, बाकी हमको किसी से बात नहीं करना।
ऐसे समय पे तुम्हारे बाबूजी भी गायब हो जाते, उन्हीं पे गई हो तुम। अरे करा देना हमारी बेइज्जती, अरे करा दिया ना हमको थाने का दर्शन। अम्मा ससुराल वालों से गलती हो गई अम्मा, उनको गलत फहमी हो गई थी अम्मा। अगर तुम चोर होती तो पुलिस देती, छोड़ देती तुमको, नहीं ना। देखो गौरा, अब तुम भले शादीशुदा हो लेकिन तुम्हारी अम्मा हम ही रहेंगे, समझी? अरे नाराजगी है हमको तुमसे, काहे कि हम जानते हैं कि गहना तुम्हारे पास है, फिर भी हमको थाने का भ्रमण करना पड़ा। हमरा बेइज्जती हुआ तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से? हाँ, अगर पुलिस को तुम वहीं पे बता देती कि चोरी तुम करी हो तो क्या पुलिस हमको लेकर आती मेहमान बना के? करो तुम, अब हरे हम। आज से हमरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। माँ क्या कह रही हो? सही कह रहे हैं। आज के बाद तुम हमारे घर मत आना, समझी? और अगर आओगी ना तो जो गहना तुम्हारे पास है उसमें से आधा हिस्सा लेकर आना। अरे अपनी बेइज्जती का इतना मोल तो बनता है ना। अम्मा ऐसा मत बोल। अम्मा अम्मा क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा बिना धन्यवाद बोले हुए चली गई। लगता है कि गाली भी दे के गई। माँ की गाली में भी आशीर्वाद होता है, ऐसा सुने हैं हम। गौरा, गौरा, तो बेटा का हुआ? गौरा का है। गौरा से कछु काम है का? का काम 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 पूछ रही है? मियाँ बीवी के बीच के काम कोई दूसरों को बताए जाते हैं का? चुप। कौन मियाँ काय की बीवी? हाँ, हम तुम पर आंख बंद करके विश्वास किए और तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बहू गौरा ने पहले सरेआम हमारी मम्मी की बेइज्जती की और अब बीच बाजार में घर की इज्जत बेच रही है वो। तुम बेटा साफ साफ कहोगे तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हो। दादी के गहने गौरा की माँ नहीं, वो गौरा खुद चुराई है। नाना ऐसा नहीं हो सकता, गौरा ऐसा कर ही नहीं सकती। बिटवा तुम्हें ना कछु गलत फहमी हुई है। वो तो गाय है, गाय की तरह एकदम सीधी है। कुछ हमारे ई विश्वास का ही वो गलत फायदा उठाती आई है हमेशा। तुमने गौरा को ऐसा क्या करते देख लिया जो उसको चोर साबित करने पर तुले हुए हो? भैरव ज्वेलर्स पे देखे हैं उसको अपनी आंखों से मम्मी के कंगन बेचते हुए। क्योंकि हमारी खुद की दुकान है, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? हमारी दुकान का पता नहीं होगा उसको शायद। एकदम चुप। बिटवा वो तुमको ना गलत फहमी हुई है। गौरा, तुमने गौरा को ना ही देखा होगा, किसी और को देखा होगा। गौरा तो अपनी अम्मा से मिलने ठाणे गई है ना। दादी बार बार गौरा का पक्ष लेना बंद करो। हमें तो ये समझ नहीं आता, पता नहीं कौन गुत्थी पिलाई है तुमको कि तुमको उसमें सिर्फ अच्छाई के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। सो अम्मा से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? हाँ? ये बेचारी तुम्हारे ब्याह के लिए कितनी मेहनत की थी ताकि तुम्हारा घर बस जाए। काश आप दोनों हमरे ब्याह के लिए मेहनत ना की होती। अरे कम से कम एक चोरनी के पति कहलाने से तो बच गए होते ना। ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच निकली ना तो हम भी तुम्हें कहते हैं जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। फिलहाल तो बैठ जाओ ना बिटवा। ये अम्मा ने क्या कह दिया? कहीं भाभी का भूत इनके सर पे तो नहीं आ गया? हम तुमसे कहे थे ना कि तुम्हारी अम्मा छूट जाएगी। हाँ सासू माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमने तो झंडे गाड़ दिए, तूफान मचा दिया, ये सब बताने की कोनो जरूरत नहीं है। काहे ना करे, जो किया आप ही तो किए, और आपकी मदद के बिना हम अपनी अम्मा को कभी नहीं छुड़ा पाते सासू माँ। और तुमने हमारी मदद लेने के लिए हमको मजबूर किया, हमें बोतल में बंद कर दिया। बोतल, वो भी दारू की बोतल। कहाँ से मिली तुम्हें बोतल? हम ससुर जी के कमरे से चुराए थे। देखा, चोरी में माहिर कर दी ना हम तुमको। हाँ, वैसे वो बोतल खाली थी। नहीं सासू माँ, भरी हुई थी। हम खिड़की पर ले जाकर सब बाहर फेंक दिए। अरे वाह, जो काम हम आज तक नहीं कर पाए इसने कर दिया। दारू को उसका सही जगह दिखा दी हो। सासू माँ क्या सोच रही है? नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि तुमने हमको दारू की बोतल में बंद कर दिया। सासू माँ, हम मजबूर थे, हमें माफ कर दीजिए। अरे अगर हमें बंद करना ही था तो किसी मर्तबान में बंद करती या किसी मिठाई के डब्बे में। हम तो समझ ही नहीं पा रहे कहाँ गई लड़की। भैया, सोम भैया, ये लीजिए आपके लिए कड़क चाय बनाई है हमने, पी लीजिए। चाय नहीं चाहिए, अब
पानी पी लो। अरे पानी भी नहीं चाहिए हमको दादी। तब तो गौरा को अपनी माँ से मिलके आ जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ रह गई। वो हम बता रहे हैं गौरा सारे गहने बेच के भाग गई होगी कहीं। लो आ गई गौरा। हमारी मम्मी के गहने कितने में बेच के आई हो तुम? लगता है सोम जी को हमारी सच्चाई पता चल गई। चुप क्यों हो? जवाब दो। हमारी मम्मी के गहने कितने में बेच के आई हो तुम? देखा, हम कहे थे ना कि ये गोरा को वीरी का भूत चढ़ गया है। देखना वो दिन भी दूर नहीं है जब हरीश चाचा, प्रेम, राजा सब चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे। क्या हुआ बहुरिया? क्या हुआ? लगा जोर का झटका? जोर से? अरे सोम ने तुम्हें दुकान में कंगन बेचते हुए देख लिया था। अब तो तुम्हें इस घर से जोर से धक्का देके बाहर निकाल देगा। अब ये खरगोश जैसे शक्ल बना के हमको ना देखो। आपको हमें मदद करनी होगी। हम कोई मदद नहीं करेंगे। हम बहुत मदद कर दिए तुमने अम्मा को छुड़ाने के लिए, बहुत मदद किया हम। बस फिर वही हवा में देख के किसी से बात करना शुरू हो जाओगी तुम। अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं और तुम सार ऊपर करके किसी से मदद मांग रही हो। पहले हमारे सवाल का जवाब दोगी नहीं दोगी तुम? बहुरिया आप ज्यादा सोचो मत, अपना सामान बांधो और निकलो घर से ठंडे ठंडे। भगवान के चुप हो जाइए, हम पहले से बहुत परेशान हैं। चुप हो जाए हम? चोरी करो तुम, गहने बेचो तुम, चुप रहे हम? सोम जी हम आपसे ना ही कह रहे हैं। तो किससे कह रही हो? और कोई है यहाँ पे जो तुमसे बात कर रहा है? दादी देख रही हैं अपनी गाय जैसी बोली पतहू के नाटक। कहा बताएं बिटुआ, हमें तो कुछ समझ ना आ रहा। दादी हमको भी समझे में नहीं आ रहा है कि आप गौरव में ऐसा कहा देखी जो तैयार हो गए आप हमारी शादी इससे कराने के लिए। बेटा हम बेटा पसंद तो उसके गुण देख के ही किए थे, पर कहा है ना कि भाभी के जाने के बाद इसको सदमा पहुंचा है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। ए बुआ फिजूल बात मत करो हमरे साथ। ऐसा कौन सा सदमा होता है जो इंसान को चोर बना दे? कल को घुस के किसी के घर में खून कर देगी, आप बोलोगे सदमा लगा है माफ कर दो? ऐसे थोड़ी ना होता है। सही है बहुरिया, तुम किसी का खून तो नहीं कर सकती, पर ये गंगा और ई कंचनिया को एक आध कंटाप तो दे सकती हो। जाओ लगाओ खींच खून तो 4-6 बड़े बड़े कस के। नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगी तुम? और हमसे बात करी हो या किसी और से? जब देखो फिर से वही सदमे का नाटक चालू तुम्हारा। बस सोम जी, हम जब से इस घर में बहू बनकर आए हैं आप हम पर बस आरोप पे आरोप लगाते हैं। कभी भी सोम जी आपने हमें समझने की कोशिश की। हमारी अम्मा को चोर साबित कर दिया गया। आपने सच्चाई तक जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी अम्मा चोर है या नहीं। जितनी जिम्मेदारी सोम जी हमारी आपके परिवार के प्रति है ना, उतनी आपकी जिम्मेदारी भी है। बंद करो अपनी ये फिल्मी डायलॉग बाजी। ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, कान खोल के सुन लो। ना ही किसी चोर से और ना ही उनके परिवार से किसी भी तरह का कोई रिश्ता रखने का शौक रखते हैं हम। आपको रिश्ता ना ही रखना है ना रखे सोच, लेकिन हमें और हमारे परिवार को चोर कहना बंद कीजिए अब। बाप रे, ये गौरा को इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखे। हो गया है। करमचली, हमने सामने जाता सती सावित्री बनने की कोशिश मत कर। हम तुम्हारी हकीकत को जानते हैं। ठीक है, हम कहे थे तुम्हें चोरी करने, पर चोरी की तो तुम ही हो ना। अगर हम कहे गौरा कूद जाओ कुएं में, कूद जाओगी का? हम बस एक बात जानते हैं कि हम चोर नहीं है। झूठ बार बार बोलने से सच नहीं हो जाता गौरा। अगर इतनी सच्ची हो ना तुम तो तुम कसम खाओ, भगवान की कसम खाओ कि तुमने मम्मी के गहने नहीं चुराए। चलो। हम भगवान की कसम खाने में विश्वास नहीं करते। अगर आपको हमारी बात का विश्वास करना है तो कीजिए, वरना आपका मर्जी। लगता है सोम को भी सदमा लगने वाला है। अब दोनों मियाँ बीवी आपस में कम, दीवारों से ज्यादा बात करेंगे। देखा,
तुम्हारा कसम ना खाना इस बात का सबूत है कि हमारी हर बात सच्ची और तुम्हारी हर बात झूठी। तुम्हारे दिल में पाप है गौरा। सोमजी, अगर इंसान एक पाप करता है वो दूसरा पाप भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अगर हम चोरी जैसा पाप किए होते ना तो भगवान की झूठी कसम खाने का पाप करना हम लिए कौन सी बड़ी बात है। वाह, बहाने अच्छे बनाती थी और बातें तो उससे भी अच्छी बनाती हो गौरा तुम। लेकिन हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। तो आप कहाँ चाहते हैं सोमजी कि आपकी खुशी के लिए हम ये स्वीकार कर ले कि चोर हम हैं? तो ठीक है, हम स्वीकार करते कि हाँ चोरी हमने की है। अरे बाप रे, ये तो सारा भांडा ही फोड़ डालेगी। हमें उससे रोकना पड़ेगा। क्या करें? भवरिया इतनी जल्दी हार मान गई? ये तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। वही कंगन है जो तुम दुकान पे बेच रही थी। तुम बेटा इसने ये कंगन बेचा था तो यहाँ कैसे आया? हम अपना कंगन उस दुकान से उठा लाए। हम अपना कंगन उस कमीने के पास कैसे छोड़ देते? वो इसने एक ही कंगन बेचा हो, इसीलिए ये बच गया। अरे बहुरिया, दूसरा कंगन अलमारी में रखा है। नहीं, वो दूसरा कंगन अलमारी में रखा है। तुम बताओ, तुम गई आए थी वो ज्वेलर की दुकान पे? क्यों गए थे? अरे वो दुकान वाला चोरी का जेवर खरीदता है। अरे वो दुकान वाला चोरी का जेवर बेचता है। पता करने गए थे कि कोई हमरा जेवर वहाँ बेच कर तो नहीं गया था। बस पता करने गए थे दादी कि हमरा जेवर वहाँ कोई बेच कर तो नहीं आया। तुमरे जेवर? अरे तुमरे नहीं, हमरे जेवर। तुमरा नहीं, हमरे जेवर। नहीं, हमरा मतलब है कि सासू माँ के जेवर, मतलब दादी के जेवर। बेटा दूसरा कंगन मिल गया? ये मत समझो हम तुम्हें बचाए, हम तो सिर्फ अपना जेवर बचाए। सारे जेवर तो चले गए, अब भागते भूत की लंगोट ही सही। अरे अम्मा, अम्मा ये देखो, ये तो वही कंगन है जो भाभी हमसे कही थी कि जी जी अगर हमको कुछ भी हो जाए तो ये कंगन तुम ही रख लेना। तुम देखो, हमारी कंगन ये कंचनिया के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ करो, कुछ करो। अरे हाँ तो रख लो ना। हाँ। ले लो। अरे बहू दे दो हमको। बुआ जी, वो ई कंगन तो सासू माँ हमको दी थी। हमारी पहली रसोई का नेट आपको कैसे दे दे? हमको तो ऐसा कुछ नहीं पता। जवाब दे उसको, जवाब दे। कंगन उसके हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो हमको भी नहीं पता था कि सासू माँ ने आपको देने के लिए कंगन कब कहा था। बुआ जी, सासू माँ कंगन हमको ही दी थी, तभी तो हमको पता था कि दूसरा कंगन अलमारी में रखा था और एक कंगन हमने पहना हुआ था। वो कहा है कि नहाने से पहले हम गलती से उतार कर यहाँ रख दिए थे। ये तो बिल्कुल मगरमच्छ निकली। सब आप ही का आशीर्वाद है सासू माँ। बताओ। तो हम ये कहे कि ई कंगन हमारी सासू माँ का आशीर्वाद है। गौरा, हमें नहीं पता ये कंगन यहाँ कैसे आए, लेकिन हम अपनी आंखों से देखे थे तुम ये कंगन गहनों की दुकान पे बेचते हो। तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि मम्मी के बाकी गहने भी तुम्हारे पास से ही मिलेंगे। समझिए, अगर आपको विश्वास है तो बाकी गहने ढूंढ निकालिए। जैसे ये कंगन ये घर में निकले, क्या पता बाकी के गहने भी घर में ही छुपे हों। और हाँ, आपकी जीत हो। एक पत्नी के नाते हमारी यही कामना है। और हमारी भी यही कामना है कि तुम्हारी कामना जरूर पूरी हो। अब तो ये गहने हम ढूंढ कर ही रहेंगे। घर की तलाशी में सोम को नकली गहने मिल गए तो असली गहनों की चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा।
अगर सोम ने हमरे गहने ढूंढ लिए तो हम तो हमेशा के लिए अपने गहने खो देंगे। मैं सोम जी से जोश में कुछ ज्यादा ही बोलती है। अगर सोम जी ने कमरे की तलाशी ली तो हम तो ना घर के रहेंगे और ना घाट के।